जैसे ही धरती पर जन्मा सबसे पुराना और सबसे खतरनाक म्यूटेंट अपनी सोने की भारी भरकम कवच में बाहर निकला, तब लोगों ने उसे भगवान समझकर पूजा शुरू कर दी। वो हर जगह पालकी में बैठकर जाता, क्योंकि कोई भी उसकी असली शक्ल नहीं देख सकता था, और उसका नाम था विनाश का देवता अपराजय। लेकिन तभी उसकी एक आदत सामने आई। उसे जो भी म्यूटेंट पसंद आता वो उसकी ताकत को छीनकर अपना बनाना चाहता था। और फिर जब उसके सेवकों ने एक ऐसा म्यूटेंट खोजा जिसमें अमरता की शक्ति थी, तभी अपराजय ने तय कर लिया कि अब वो भी अमर बन जाएगा। जैसे ही वो उस ताकत को अपने अंदर उतारने लगा, तभी लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अब वो झूठे भगवान के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। और फिर बगावत के शोर में पूरा पिरामिड हिलने लगा। अपराजय के चारों म्यूटेंट रक्षक जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करने लगे, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। पूरा पिरामिड नीचे गिर पड़ा और अपराजय उसमें जिंदा दफन हो गया। सिर्फ उसका आखिरी रक्षक उसे बचाते बचाते खुद पत्थरों में कुचल गया। फिर वक्त बीता, 5000 साल बीत गए, इंसान तरक्की कर गए, सभ्यता ने नए रंग पकड़े और अपराजय को सबने भुला दिया। लेकिन तभी कुछ अंधभक्तों ने उसकी कब्र फिर से खोज निकाली, और जैसे ही उन्होंने प्राचीन विधियों से उसकी पूजा शुरू की, अचानक हजारों साल की नींद में सोया अपराजय जाग उठा। और फिर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि ये दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। लोग गाड़ियों में घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और उसकी शक्ल देखकर उसे भूत पिशाच तक कहने लगे। लेकिन तभी अपराजय ने एक हल्का सा हाथ उठाया और चारों तरफ लोग गिरते चले गए। और फिर उसने एक आदमी को दीवार में चिपकाकर कहा, अब तुझे भी पता चले कि 5000 साल कैद में कैसे लगता है। फिर उसने इंसानों के बनाए टीवी से सारी दुनिया की जानकारी हासिल करनी शुरू की, और जब उसे पता चला कि इंसान अब खुद को खुदा समझने लगे हैं, तब वो गुस्से से फट पड़ा। उसे लगा इंसान अब पूरी तरह भटक गए हैं, और तभी उसने फैसला किया कि अब फिर से मिस्र का साम्राज्य बनेगा। फिर उसने नए म्यूटेंट योद्धाओं को चुना और एक पंखों वाले देवदूत को लोहे का पंख वाला शैतान बना डाला। लेकिन तभी एक्स-मैन के प्रोफेसर ने उसके द्वारा फैलाई गई ऊर्जा की लहरें पकड़ ली, और जैसे ही उसने अपने मस्तिष्क से उसे ट्रैक करने की कोशिश की, अचानक अपराजय ने उसके दिमाग का ही नियंत्रण ले लिया। और फिर अगले ही पल पूरी दुनिया के पहली बार इंसानों ने एलियन को अपनी आंखों से देखा। वो पल ऐतिहासिक था, क्योंकि इन एलियंस ने आते ही न केवल अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानों को मुफ्त में दी थी, बल्कि हर तरह के कैंसर का इलाज भी कर डाला और धरती को एक आदर्श दुनिया में बदल दिया। लोगों के लिए वो किसी ईश्वर से कम नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनके असली रूप का पर्दा उठा, सारी उम्मीदें डर में बदल गईं। लाल खून जैसी चमड़ी से ढका उनका शरीर किसी प्राचीन राक्षस जैसा दिखता था। फिर भी उनकी दी हुई सुख सुविधाओं के लालच में इंसानों ने डर को किनारे रखा और उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन वैज्ञानिक जैक को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। एलियंस के आने के बाद से इंसानी विज्ञान ठपड़ गया था, कोई नई खोज नहीं हो रही थी। जब जैक ने इस बारे में सरकार को चेताया, तो उसे टाल दिया गया। जवाब मिला कि अब जब एलियन टेक्नोलॉजी है, तो खुद कुछ करने की जरूरत ही क्या है। फिर खुलासा हुआ कि एलियंस धरती के हर जानवर की एक एक प्रजाति इकट्ठा कर रहे हैं, मगर क्यों, ये कोई नहीं जानता। जवाब की तलाश में जैक ने पुराने ग्रंथों को खंगाला और जाना कि ये एलियन पहले भी धरती पर आ चुके हैं, और शायद उसी वजह से उन्हें दानव कहा गया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि अगली रात एलियंस ने दुनिया भर के नेताओं को एक पार्टी में बुलाया है, और वो भी आमंत्रित है। जैक ने उससे साथ चलने की गुजारिश की। पार्टी में जैक ने एलियन नेता से सामने ही पूछ लिया, तुम इंसानों की तरक्की क्यों रोक रहे हो और धरती से प्रजातियां क्यों चुरा रहे हो। चौंकाने वाली बात ये थी कि एलियन नेता ने कुछ भी छुपाया नहीं। उसने कहा, हमने तुम्हें रोका ताकि तुम खुद को बर्बाद न कर सको। यह आदमी पत्थर की मूर्ति पर जादुई शहद का जार उंडेलता है और तुरंत एक समय की परी को जीवित कर देता है, जिसमें समय में वापस जाने की शक्ति थी। परी के हाथ हिलाते ही लोग कई साल छोटे हो सकते थे, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उसे एक सीसी में आसानी से कैद कर लिया गया था। और दूसरे समय यंत्र में परी वापस पत्थर की मूर्ति में बदल गई थी, जिस कारण पूरी ट्रेन समय की दरार में खींची चली जाती है। ट्रेन में बैठे सारे लोग भूत बन गए थे। कुछ मिनट की यादों में फंसा हुआ लाइब्रेरियन सालों बाद अचानक ट्रेन में आ जाता है। टाइम और स्पेस के प्रभाव में ट्रेन शहर की तरफ जा रही थी। ट्रेन के अंदर लोगों का बीता हुआ अतीत दिखाई देने लगा था, पर ट्रेन असली थी। लाइब्रेरियन को पहेलियां सुलझानी होगी और शहर पहुंचने से पहले ट्रेन को रोकना होगा, लेकिन समय की परी को जगाने के लिए जादुई शहद की जरूरत थी। लाइब्रेरियन और उसका साथी एक एक कदम सोच समझकर आगे चलते हैं। सबसे पहले उन्हें डिब्बे में पड़ी एक लाश दिखाई देती है, जो बीते हुए समय काल की थी। लाइब्रेरियन को ट्रेन में हुई हत्या की पहेली को सुलझाना था। वो कुछ समझ पाते, तभी अचानक दीवार की घड़ी अजीब आवाज करने लगती है और समय लूप फिर से रिसेट हो जाता है। उनके सामने के लोग झगड़ते हुए दिख रहे थे, जिसमें एक आदमी गोली खाकर नीचे गिर पड़ा था। लाइब्रेरियन सफेद यूनिफॉर्म पहने आदमी को पहचानता था, जो शीत युद्ध का सैन्य अधिकारी था, जो अचानक से गायब हो गया था। पिछले डिब्बों में जाने पर उन्हें एक शर्मनाक दृश्य देखने मिलता है। जो लोग अभी तक लड़ रहे थे, वो अचानक गले लगकर चूमते हुए दिखाई देते हैं। तभी लाइब्रेरियन को समझ आया कि समय की घड़ी पिछले डिब्बे से धीमे चल रही थी, यानी कि वो उल्टे क्रम में बीती हुई घटनाएं देख रहे थे। सैन्य अधिकारी का नाम इतिहास में बड़ा था। उसे हिंसक शासक कहा जाता था, पर अकेले में वो बच्चों जैसी हरकतें करता था। अफसर और महिला की पहली मुलाकात होती है। दोनों सौदा करते हैं और समय की परी की जांच करने लग जाते हैं। जब लाइब्रेरियन सोच रहा था कि पत्थर की मूर्ति परी ही है, तभी अचानक ट्रेन में बाहर किसी की चीख सुनाई देती है, जैसे किसी को बाहर फेंक दिया गया हो। वो भी किसी इंसान का बीता हुआ समय था। दोनों साथी ट्रेन की छत पर चढ़ते हैं। वहाँ पर भी एक घड़ी थी और बाहर फेंकी गई महिला भी जानी पहचानी लग रही थी। उनको पता चला कि वो महिला एक एजेंट थी जो सैन्य अधिकारी को मारने आई थी। सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रहा था कि सैन्य अधिकारी उंगलियों को उखाड़ता था, लेकिन महिला को चूमते वक्त उसकी उंगलियां ठीक थी। पुराने समय में हत्या से बचने के लिए अफसर अक्सर अपने एक दो क्लोन रखते थे, जिसका मतलब महिला को जिससे प्यार हुआ था वो सैन्य अधिकारी का क्लोन था। इसलिए महिला क्लोन की आजादी के लिए सैन्य अधिकारी को एक विशेष उपहार देती है, जिसमें समय को काटने का एक हथियार था, जो
लोगों को अतीत में बात करने देती थी। मतलब इस हथियार से भविष्य को बदला जा सकता था। हथियार मिलने के बाद अब ऑफिसर अपना असली रंग दिखाने लग जाता है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, जिससे महिला घबरा जाती है। उसने बताया कि समय काटने का यह हथियार नकली है। समय की परी से जांच करने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। यह जानकर अफसर को गुस्सा आ जाता है और इस धोखे के लिए उसने अपने क्लोन को गोली मार दी थी, क्योंकि वो भी महिला से मिला हुआ था। तभी लड़की अफसर से बंदूक छीन लेती है और फिर वही दृश्य होता है जो लाइब्रेरियन ने शुरू में देखा था। जिसके बाद महिला अफसर के क्लोन को लेकर दूसरे डिब्बे में छिप जाती है। सैनिकों से बचने के लिए वो ट्रेन के डिब्बे को अलग करना चाहती थी, पर छत पर चढ़ते समय वो फिसलकर ट्रेन से नीचे गिर जाती है। अब लाइब्रेरियन को समय का हथियार ढूंढना था, क्योंकि उसकी मदद से ही समय के चक्र को रोका जा सकता था, जिससे ट्रेन भी रुक जाएगी। लाइब्रेरियन अपने दोस्त को कॉल करके एजेंट महिला को ट्रेन के पास लाने को कहता है, क्योंकि एजेंट महिला अभी भी जिंदा थी, पर उनकी काफी उम्र हो चुकी थी। लड़कियां पोर्टल के जरिए एजेंट महिला को ट्रेन के पास लाती है और गाड़ी की स्पीड ट्रेन के बराबर रखकर एजेंट महिला को समय की ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है, जहां बुढ़ी एजेंट महिला वापस से जवान हो गई थी और ट्रेन भी शहर में आ चुकी थी। तभी महिला घड़ी के अंदर से समय रोकने के हथियार को निकालती है, जिसकी मदद से ट्रेन में दशकों से फंसी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और ट्रेन भी अंत में टाइम और स्पेस से बाहर निकलकर रुक गई।